है ना। हमारा तो ये है कि हम किसी का तंग देख कर राजी नहीं है, काम करवा के खुश हैं। अगर आपने कहा अनुभवी आदमी है, आप उनको कहते क्यों नहीं हो, कब तो जब कहने कि मिलेंगे, समझिए। आप जब आप यहीं के रहने वाले हो, एमएलए या साहब यहाँ के रहने वाले हैं, निगम पार्षद साहब यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तो उनका घर है, गांव है, उन्हें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके रामपुरा में कम काम हो है कोई बात नहीं है, उसके शुक्रपुर गांव में कम काम हो है कोई बात नहीं। या तो आप पैदा हुए हो जी, सफाई ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आदमी ना, आप प्राइवेट ही ले लीजिए, आपके पास सरकार है, सरकार में बजट बहुत है, खाने के पेट भरने के लिए है, तो कम से कम काम करवाने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 दिन में मुँह सीधी कर लोगे आप। मेरा कहने का मतलब ये है, डीसी साहब वहाँ बैठे हैं और स्टाफ बैठा है। आप तो अनुभवी हैं, उन लोगों को बताते नहीं कैसे काम कराए जाते हैं। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के शकरपुर वार्ड में पार्कों की गंदगी से लोग हुए परेशान। दिल्ली के शकरपुर वार्ड संख्या 62 की पार्कों की गंदगी से स्थानीय लोग परेशान हैं, जहां एक और त्योहारों की सीजन चल रही है और पार्कों में जगह जगह तैयारियां चल रही है। वहीं शकरपुर वार्ड संख्या 62 की पार्कों की गंदगी लोगों को बीमार कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्कों में कूड़ा कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ मच्छर और कीड़े मकोड़े भी हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डेंगू का खौफ देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने पार्षद और संबंधित अधिकारियों से पार्कों की साफ सफाई करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पार्कों की सफाई की जाए ताकि लोगों को गंदगी से निजात मिल सके। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूँ शकरपुर वार्ड में। ये केशवपुरम जोन के अंतर्गत शकरपुर वार्ड आता है। यहाँ के परशुराम पार्क का हालात दिखाने आए हैं आपको कि यहाँ पर बरसों महीनों से लगता है कि यहाँ कभी सफाई नहीं हुई। क्या है पार्क का हाल, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइए, हम आपको सीधा दिखाते हैं। पार्क में कभी लगता है यहाँ पे कोई कर्मचारी ही नहीं है, लगता है यहाँ पे कभी साफ़ सफाई हुई नहीं है। कितनी बदतर स्थिति है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी सफाई होती भी है कोई यहाँ पे कुछ, कभी आज तक कभी लगता है कोई सफाई हुआ ही नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षद तो बदल गए, पहले यहाँ से आम आदमी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, अब भाजपा के किशन बेमार हैं यहाँ से निगम पार्षद, मगर समस्या जस की तस है। यहाँ का लोगों का कहना है कि कभी साफ़ सफाई यहाँ पे होती ही नहीं है। यहाँ पे कभी लोग बताते हैं कि यहाँ ये जो इलाका है, ये जो है घास जो लगा, कभी खूब हरियाली हुआ करती थी। यहाँ पे लोग पहले योगा किया करते थे, सुबह शाम यहाँ पे हवा खाते थे, बिल्कुल ऑक्सीजन लेते थे और बहुत बढ़िया योगा क्लास किया करते थे लोग पहले। आज देखिए क्या हालत हो गई है। यहाँ पर कभी हमें लगता है कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है यहाँ पर, आज तक कभी साफ़ सफाई हुआ ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं पार्षद पर, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद महोदय कभी यहाँ पे किसी सफाई कर्मचारी को भेजते ही नहीं, कोई भी हॉर्टिकल्चर वाले को भेजते ही नहीं। सारे घास सूखे हुए हैं, पेड़ पौधे मुरझाया हुआ है, घास देख लीजिए तो पीला पीला हो गया है, लगता है कोई कोई भी यहाँ पे कोई है ही नहीं। बहुत ही बुरा स्थिति में है यहाँ ये पार्क ये बाट जो रहा है कि यहाँ पे अधिकारी आएगा, पार्षद जी यहाँ पे किसी को भेजेंगे और इसकी साफ़ सफाई होगी, लोग यहाँ पे योगा करेंगे। हम आपको कुछ लोगों से बातचीत भी करवाएंगे यहाँ पर, जो सीधा सीधा क्या बोलते हैं। ये देख लीजिए, पहले हालत देख लीजिए पार्क का, ये देखिए। लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि पार्षद तो बदल गए, मगर पार्षद यहाँ पे कभी साफ़ सफाई नहीं करवाते, कभी कोई कर्मचारी यहाँ पे दौरा करने नहीं आता। ये देखिए कैसे पीले पीले घास पड़े हुए हैं। यहाँ पर कभी बच्चे, महिलाएं, यहाँ की ई ब्लॉक की महिलाएं, शकरपुर की महिलाएं कभी योगा करने आया करती थी इस पार्क में। आज देखिए क्या हालात हो गए हैं इस पार्क के, क्या हालात हो गए हैं देखिए आप। ये सारे मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। यहाँ पे कभी महिलाएं, बच्चे यहाँ पे योगा भी किया करते थे और मैं उनसे बातचीत भी करूँगा जो प्रतिदिन योगा करते थे। यहाँ पे इंद्र कौशिक जी हैं, ये है यहाँ के नेताजी इंद्र कौशिक जी। मैं पहले जब भी आता था तो यहीं पे चाय पिलाते थे, योगा करते हुए मिलते थे, यहीं पे योगा करते थे, ठंड हवा, अब हम लोग भी बैठने आते थे यहाँ पे। क्या हालात हो गई पार्क की है कौशिक साहब? पता नहीं यार, जो है ना, कोई काम करके राजी नहीं है। स्टाफ का आदमी काम करके राजी नहीं, स्टाफ बहुत कम है। 12-15 आदमी होते थे, 2-3 आदमी रह रहे हैं। एरिया बड़ा हो गया है, समझे। वर्कर मिल नहीं रहा है। वर्कर पहले प्राइवेट आ गए थे, 10-12-15 पीछे पर आ गए थे। बढ़िया काम था शुरू, पता नहीं कैसे एकदम जो है ना सारा का सारा ख़राब कर दिए। पार्कों की हालत ये है कि यहाँ पे आप बैठोगे, अगर 4 बजे का आ जाए तो मच्छर उठा ले जाएंगे आपको, मच्छर।
समझे। और बड़ा कोई पक्षी पशु वो नहीं होगा, सिर्फ मच्छर आपको उठा ले जाएंगे। अगर ये आप आधा घंटा बैठ जाओगे तो बैठ नहीं सकते, पहली बात तो बैठ जाओगे कैसे। और सरकार ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा तो कोई लेना देना नहीं इन बातों तो से। यहाँ के कांग्रेस के काउंसलर रहा, फिर आम आदमी पार्टी का रहा, फिर भाजपा का रहा, लेकिन पहले तो जब मैं आता था तो यहाँ पे आप चाय पिलाते थे बढ़िया से बिठा करके। तो चाय तो अभी पिलाऊंगा, चाय में क्या दिक्कत है। ये मच्छर में कैसे चाय पिलाओगे, कैसे बैठेंगे हम वो लोग? तो देखो, आप पत्रकार हो, आपने बैठना पड़ेगा। हम भी जनता जनार्दन है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। जब हम बैठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बैठोगे, समझे जी। और अच्छा है, पार्टी ने आपको टिकट दिया, पार्टी ने आपको जिताया, लोगों ने जिताया, हमने अपने काउंसलर को जो ये थोड़ा ये सब करवाओ। अब काउंसलर साहब क्या करेगा, उसके पास आदमी नहीं तो क्या करेगा वो। काउंसलर साहब के पास भी आदमी होने चाहिए ना, स्टाफ होना चाहिए। ये तो सरकार ने देखना है, एमसीडी ने देखना है। अगर आप वहाँ आदमी नहीं दोगे तो क्या करेगा एमसीडी। अगर यहाँ पर पाइप नहीं लगाओगी, पंप नहीं लगाओगी, पानी नहीं देगी तो क्या बनाओगी। ये तो हम घरों से जो है ना, मीटर आ गया घर में, तो इसलिए हम नहीं पानी नहीं, तो मैं घर से पानी दे देता था, चल रहा था काम। अब तो पानी दे इनमें पता नहीं कितना, एक एक पेड़ का मैंने लगवाया, एक एक पेड़ मैंने लगाया है ना। इतना सुंदर पार्क है ये, इतना बढ़िया पार्क है, मेन रोड पे है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्या करोगे। हम तो कंप्लेंट में ज़िंदगी में कभी किसी की करता नहीं हूँ ना, मैंने की है। मरेंगे तो मर जाएंगे, जीवेंगे जीएंगे, जो होगा हो जाएगा, देखी जाएगी थोड़ी दिन की ज़िंदगी, हम तो मौज लेवा। लेकिन ये है कि सफाई ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आदमी ना, आप प्राइवेट ही ले लीजिए, आपके पास सरकार है, सरकार में बजट बहुत है, खाने के पेट भरने के लिए है, तो कम से कम काम करवाने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 दिन में मुँह सीधी कर लोगे आप। मेरा कहने का मतलब ये है, डीसी साहब वहाँ बैठे हैं और स्टाफ बैठा है। आप तो अनुभवी हैं, उन लोगों को बताते नहीं कैसे काम कराए जाते हैं। अनुभवी तो उनको रोशनलाल जी के साथ और पता नहीं किस किस के साथ काम किया। अच्छी बात है, काम करना चाहिए, है ना। जनता के लिए हमने बहुत काम करा, सरकार ने, हमारी सरकार ने बहुत काम किया। ये सरकार भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, इसका तो वो ही जाना है ना। हमारा तो ये है कि हम किसी का तंग देख कर राजी नहीं है, काम करवा के खुश हैं। अगर आपने कहा अनुभवी आदमी है, आप उनको कहते क्यों नहीं हो। कम तो जब कहने कि मिलेंगे, समझे। आप जब आप यहीं के रहने वाले हो, एमएलए साहब यहाँ के रहने वाले हैं, निगम पार्षद साहब यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तो उनका घर है, गांव है, उन्हें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके रामपुरा में कम काम हुआ है कोई बात नहीं है, उसके शुक्रपुर गांव में कम काम हुआ है कोई बात नहीं। या तो आप पैदा हुए हो, जिस जगह में आप पैदा है उस जगह को तो साफ करना ही पड़ेगा ना आपने। आप राजनीति से दूर हट जाओ, राजनीति ज़िंदगी में कभी करनी नहीं चाहिए। राजनीति अब क्या, अगर मैं कांग्रेस का हूँ, अब मेरा बारना अगर ढेर लगा रखा है, इसलिए थोड़ी लगा रखा है कि मैं कांग्रेस का हूँ, इसलिए लगा रखा है कि यहाँ वर्कर नहीं है, काम करने वाले नहीं हैं, समझे जी। सिर्फ ये है कि आप उनको पद दे दो, मौज लो, वो नारे लगाओगे आपके। आज मैं क्या अगर संजय सिंह को छुड़वाना है, आज मैंने डिप्टी सीएम को छुड़वाना है, आप सुंदर जैन को छुड़वाना है, इस काम में लग रहे हैं लोग, काम में इसी लग। कौशिक साहब, हाँ जी, कभी आप यहाँ पे योगा करते थे? अभी भी करते हैं, यहाँ नहीं करते। योगा करते हैं? योगा यहाँ नहीं करते, कहीं और जा करना पड़ेगा। पीडीए का कोई पार्क होगा साफ सुंदर सा, उधर जा करना पड़ेगा। अपने घर का बारना यहाँ मैं भी क्यों करता था, मैं भी करती थी। और भी कोई आ जाता था बाहर का, एम्बुलों का भी आ गया, बैठ जाता था, योगा करता था। ये योगा के वाला जो मामला है या स्वास्थ्य के लिए मामला, वो कहीं का भी आदमी कहीं भी कर सकता है, कोई पार्क में रोकता नहीं है। मुझे गाना सीख जाता हूँ, वहाँ का पहले यहाँ कर लेते तो अच्छी बात है, आपका साफ सुथरा कर लेते आदमी वो हैं, 3-4 आदमी रहते वो क्या करता है, तो आदमी ला के दो। सरकार का काम आदमी देगा, सरकार का ये काम नहीं है भाई आप घर बैठ जाओ। पार्क का डेवलपमेंट के बारे में पत्रकार महोदय जो है ना बहुत छोटे थे, जब पत्रकारिता भी नहीं करी थी, जब का ये डेवलपमेंट है, समझे जी। 10 साल से 12 साल से तो यहाँ पानी नहीं है। इस पार्क में 12 साल से पानी, ऑर्नामेंट पार्क है। ऑर्नामेंट पार्क का मतलब ये होता है कि यहाँ फूल पौधे पेड़ ये जो लगा रखे हैं, इसको बचा कर रखना। लेकिन यहाँ पानी है नहीं तो क्या बचाओगे आप। घास देखो, बरसात आ गई तो घास होगी, नहीं तो बरसात नहीं, क्योंकि लोग नहीं रहते हैं ना यहाँ पे। जो ये आदमी रहते हैं वो खुद रहा करते यहाँ पे, लेकिन उनका रहते थे यहाँ पे, खाया यहाँ का, बड़े हुए यहाँ पे, निगम पार्षद एमएलए बने यहाँ से, काम करावेंगे लोग बिहार में, काम करावेंगे साउथ एक्स में जाकर। अरे भाई काम अपने घर में भी कराओ, बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है ज़िंदगी में। हर एक आदमी को काम करने का मौका बहुत ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपको मिला है मौका, नहीं तो ये इनको पानी नहीं पिलाओगा कोई। अगर ये अपने पद से हट जाएंगे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, समझे जी। क्यों लोग कहेंगे मेरे से ले गया था 10,000, मेरे से ले गया था 5,000, मेरे से ले गया। मैं नहीं कहता, ये लोग कब हैं, समझे जी। कोई मकान बना होगा उसका 1 मंजिल का पैसा है, तो
आपने नाली बनवानी उसका पैसा दो, नाली निकलवानी उसका पैसा दो। पहले नाली भी निकालते थे लोग, गली भी साफ़ करते थे कांग्रेस के टाइम पर, रोड भी साफ़ करते थे, उसके थोड़ा बहुत गंदा ज़्यादा था, लेकिन बजट का हिसाब था वो काम करते थे। लेकिन आज के दिन काम ही नहीं है। अब ये आप अपना आँखें आगे देखो, मेरे को मत पूछो, मेरे से नहीं देखो, आप अपने आँखें आगे देखो। तो हमारा खबर दिखाने का साफ मकसद है कि कोई अधिकारी, पार्षद, विधायक इस समस्या को देखेगा और कोई आकर के यहाँ पे इस समस्या को दूर करेगा। और कौशिक जी फिर से यहाँ पे महिलाओं के बच्चों के साथ योगा करेंगे और हमें चाय भी पिलाएंगे यहाँ बिठा करके, हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, है ना जी। हम योगा करें ना करें, लेकिन साफ सफाई जरूरी है। जिस तरह की बीमारियाँ फैल रही है, जिस तरह मच्छर लग रहा है। हाँ, मेरे खुद डेंगू हो गया था अभी, मैं 10 दिन तक तंग रहा, डेंगू हो गया था। उसके इसकी वजह से, पार्क की वजह से ना होया हो, कहीं मैं और किसी जाकर अच्छी कॉलोनी में जाकर बैठ गया, वहाँ मच्छर काट गया हो, लेकिन डेंगू हो गया था। बड़ी मैं भी तकलीफ से गुजरा हूँ। मैं भी सोचता था कि मैं तो चलो 10 रुपये दे के ठीक भी हो गया, लेकिन कई आदमियों के पास पैसा नहीं, वो क्या करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाकर, मैं आचार्य भिक्षु में कहा था, जाकर देखा नहीं, आचार्य भिक्षु भाई साहब सीनियर सिटीजन की लाइन, अगर 2 घंटे पहले पर्ची बन जाए और 3 घंटे से पहले उसका नंबर आ जाए तो वो जाकर देख लो। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने जो है हेल्थ में इतना सुधार कर दिया, हमने एजुकेशन मांगा है, एजुकेशन में कहते प्रधानमंत्री बना दिए, वही कंगले के कंगले हैं बेचारे। गरीब आदमी 8वीं में 70% नंबर लाने वाला कोई नहीं है, सब पे 35, 37, 36, 38 हुए हैं और वही 48 करते हैं। यही नंबर है उसके, जो A क्लास फ्रांस की तरफ आपने स्कूल बना रखे हैं, समझे सर, हरनी हॉस्पिटल में। अब ये क्या, अगर महावीर हॉस्पिटल है, चलो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है हमारे को, जब एक आधा काम करें सुंदर सा लगे, एक बिल्डिंग बनाई उसमें काम किया अच्छा लगा, लेकिन आचार्य भिक्षु का नाम तो उसका नाम भी खराब कर दिया भिक्षु का बेचारे का, समझे। इतना गंदा, इतना हिसाब किताब का उसमें है तेरी। ऐसी सरकार को रहने का कोई मैं आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार के खिलाफ हूँ। और सरकार ने जो काम करना चाहिए वो नहीं करनी मेरे ख्याल। आप बटानिया चौक पर 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मैंने सुना था कि बटानिया चौक का सौंदर्यीकरण होगा। किसी ने आके देखा है बटानिया चौक का सौंदर्यीकरण? आपने भी देखा है, आप जाकर देखो, आपको पता लगा कितना सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये दीवार बनाकर जो आपकी जो इसकी डिवाइडर के अलावा क्या काम किया है, यहाँ पर देखो नहीं, ये सामने इन्होंने ये जो जगह छोड़ जाती है किसी लिए पेड़ के लिए, है ना, यहाँ गंद डाल जाते हैं लोग, है ना। आकर बेचारा वो सफाई कर्मचारी कितना साफ करेगा। एक सफाई कर्मचारी आपने लगा दिया, जगह इतनी दे दी उसको काम करने के लिए। पहले अच्छा था, रोड थी, समझे, तो भाई जी आपकी मर्जी, आप करवाओ ना करवाओ, आप तो रोटी खाए दे, समझे। खबर दिखाने का साफ मकसद है हमारा कि यहाँ कोई अधिकारी सुनेगा, विधायक, काउंसलर वगैरह सुनेंगे और ये काम करेंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।